को सीतासरण शर्मा नर्मदापुरम से बीजेपी के प्रत्याशी है, उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी सूरज शर्मा ने। अच्छा, लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सूरज, बात करिए जरा। मौजूदा विधायक सीतासरण शर्मा जी वोट डालकर आ रहे हैं। हम उनसे कहेंगे कि वो दिखाएं अपनी उंगली, खासतौर से आज लोकतंत्र को मजबूत करते हुए। सर, इस बार इटारसी की जनता क्या बातें मन में रखकर वोट करने पहुंच रही? सर, इटारसी की जनता के मन में तो है मोदी, और भारत को उन्नति की ओर ले जाना है, ये सबके मन में है। और वो काम कर सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी। शिवराज सिंह जी की सरकार के काम, मोदी जी का व्यक्तित्व और उनके द्वारा जो दी गई देश के को सौगातें और सुरक्षा, सबसे महत्वपूर्ण बात थी प्रभावित है कि भाई भाई चुनाव लड़े। किस तरह का अनुभव ये रहा? एक बड़ा अलग मध्य प्रदेश में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था ये। और मेरे पिछले समय कार्यकाल के आधार पर हमने चुनाव में गए हैं और इटारसी की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। सर, इस बार मध्य प्रदेश में पहले ही ऐसी सीट है जहां पर भाई भाई आमने सामने हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सर चुनाव का? देखिए, मुझे इसलिए समस्या नहीं आई कि मैं 30 वर्षों से कांग्रेस से ही लड़ता आ रहा हूँ, तो मैंने कभी प्रत्याशी पे ध्यान नहीं दिया। मैंने हमेशा ये ध्यान दिया कि सामने कांग्रेस पार्टी है, तो इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने सिद्धांतों के आधार पर बड़ी बात कह रहे हैं सूरज पार्टी की, से जुड़े, पार्टी भाई से भी आगे, पूछ लीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से तो भाई से जुड़े रहते हैं, तो लगता है कि हाँ, आज हम भाई के सामने हैं। भले ही वैचारिक रूप से अलग अलग पार्टी में है, लेकिन कहीं ना कहीं सामने जो है वो भाई है। हमने हमारी संस्कृति से सीखा, श्रीमद् भगवत गीता से सीखा है कि भावना और कर्तव्य में यदि दोनों आमने सामने हो जाएं तो कर्तव्य को प्राथमिकता देना चाहिए। बिल्कुल सर जी, कर्तव्य को प्राथमिकता देना चाहिए। कोई और सवाल हो आपका तो? बिल्कुल, ये पूछ लीजिए कि चुनाव के नतीजे जो भी रहे, इनको भी शुभकामनाएं और छोटे भाई साहब को भी शुभकामनाएं। लेकिन उसके बाद बैठ के चर्चा तो होगी आपस में बैठ के, कोई कड़वाहट तो दिख नहीं रही है। डॉक्टर साहब तो वैसे ही बड़े सरल हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, चुनाव के परिणाम 3 तारीख को आएंगे, तो क्या माने 3 तारीख के बाद दोनों भाई बैठकर चाय पर चर्चा करेंगे और अपने अनुभव भी शेयर करेंगे? देखिए, लोकतंत्र में कटुता का कोई स्थान नहीं। मैं पिछले 1990 से इस क्षेत्र में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ। मेरा विधानसभा का 25 वर्षों का परफॉर्मेंस है। मैंने विधानसभा में कभी कोई ऐसी भाषा नहीं बोली जिसे कार्यवाही से बाहर निकालना पड़ा। मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र में कभी कोई भाषा ऐसी नहीं बोली जिसमें कि कटुता आए या जो स्तर से नीची हो। तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र के बाद अभी मुझे प्रत्याशी कुछ मिल गए थे जो निर्दलीय खड़े हुए, उनसे अच्छी बात हुई। तो लोकतंत्र में दुश्मनी नहीं होती। चलिए, बहुत धन्यवाद सूरज। कुछ और सवालों के साथ आप एक डिटेल्ड उनसे बात